बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा था और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हम बूलियन अलजेब्रा को पढ़ रहे थे। बूलियन अलजेब्रा में जो 12 रूल्स हैं, ये पिछली दफ़ा कहा था कि इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके अलावा एक रूल ये था कि ए को और जब करेंगे वन के साथ किसी भी वेरिएबल को अगर और करेंगे तो वन ही जवाब आएगा। सो ये हमने देख लिया था और बहुत आसान है कि ज़ीरो को अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है, वन के साथ करें वन जवाब आएगा, वन है तो वन के साथ करने से वन जवाब ही आता है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे और कौन से रूल्स हैं। सो एक और रूल है, जब भी किसी वेरिएबल को कि वन के साथ एंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही जवाब आता है। दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर दो सेम वेरिएबल को और करेंगे तो वही वेरिएबल उसका जवाब आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो और ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन और वन इज़ वन। तो इसी तरीके से अगर हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करेंगे तो वन आएगा हमारे पास। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करने से वन जवाब आता है। किसी भी वेरिएबल को उसी के अपने साथ एंड करने से वही वेरिएबल जवाब आता है। और करने से और एंड करने से वही जवाब आता है। इसमें आप ज़ीरो वन की वैल्यूज पुट करके देख लें तो एक ए में तो आप देख लोगे कि वही जवाब आएगा। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सॉरी दिस इज़ ये जो है हमारे पास किसी भी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, किसी भी वेरिएबल को उसके इन्वर्स के उसके कम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो जवाब आएगा। ठीक, तो ये आप बड़े आराम से इनमें वैल्यूज पुट करके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। और किसी भी वेरिएबल को दो दफ़ा कॉम्प्लीमेंट करने से वही वेरिएबल दोबारा आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाता है, वही जवाब आ जाता है। अब ये जो नीचे तीन है 10, 11 और 12, इसको हम बाय रूल्स हम क्या कर सकते हैं, ये पिछले रूल्स को यूज़ करते हुए हम इन तीनों को भी प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे जो रूल्स हैं, जैसे कि पहले भी बताया था कि हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए होते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास कॉस्ट जो है, कॉस्ट कहते हैं कि कॉस्ट जो है वो हमारे पास कम हो जाती है। और कॉस्ट किस तरह कम होती है? कॉस्ट इस तरह कम होती है कि आपके पास जो हार्डवेयर है वो उसमें हार्डवेयर कम लगता है। सो हर आईसी में मैंने जैसे आपको बताया था कि गेट्स को बिल्ड किया जाता है तो कम आईसीज लगती हैं, लिहाजा आपका जो है वो हार्डवेयर छोटा हो जाता है और सस्ता हो जाता है। सो अब हम देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सो लेट अस सी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो रूल नंबर 10 है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, वो है जी ए और ए एंड बी इक्वल्स टू ए। देखें अब ये कितना ज़्यादा इसने जो है ना रिड्यूस कर दिया है हार्डवेयर को, मतलब दो गेट्स को रिड्यूस कर दिया है, इसके अलावा एक वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया है। तो कितना बड़ा, मतलब इतने बड़ा हार्डवेयर के बजाय, इतने बड़े इसको लगाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट को हम ले लेंगे, तो ये रिडक्शन है हमारी। ओके, सो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इस रूल को क्या कर सकते हैं, इस रूल को हम वो कर सकते हैं, इस रूल को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम अगर देखें तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। ए और ए बी में से ए को कॉमन ले लेते हैं। जब ए कॉमन चला गया तो पीछे ए और बी आ गया। और ये रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि किसी भी वेरिएबल को उसके साथ और करो, और ज़ाहिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है कि ए और 1 इज इक्वल टू 1 या 1 और ए इज इक्वल टू 1। तो सो
हमारे पास रूल नंबर 2 से ये जो है ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद रूल नंबर 4 जो है उसको यूज़ करते हुए ये ए आ जाएगा। हमारे पास इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी, और बिल्कुल छोटा सा एक ही वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो रूल्स हैं कि टेबल विच शो द ट्रुथ टेबल ऑफ द रिजल्टिंग लॉजिक, अच्छा इसको, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन था, इसको हमने हार्डवेयर इसका बनाया, तो आप देख रहे हो कि इसमें एक और गेट लगा है। सो दिस इज़ एन और गेट, ओके यहाँ पे मौजूद एक्सप्रेशन, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ एन और गेट और एक एंड गेट है। सो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ए जो है वो डायरेक्ट और में भी जा रहा है और एंड में भी जा रहा है, और आप देख सकते हो कि बी में से भी ये गुजर रहा है। तो अब आप जब इसको 0 और 1 की वैल्यू देंगे तो आप इसका जवाब देखें, इसका जो जवाब आ रहा है वो मेरे ए इनपुट के ही बराबर आ रहा है। तो यू कैन वेरीफाई, आपने जब भी किसी बूलियन एक्सप्रेशन को डीएलडी में वेरीफाई करना है तो आप उसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे के देखें, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ अब आप जब देंगे उसको, मतलब इसको 2 दफ़ा 0 दे दी, एक 2 दफ़ा 1 दे दी, 0 1 0 1 इसको दे दी, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ से अपनी इस चीज़ों को प्रूव कर लेंगे। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये रूल नंबर 11 है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब हमारे पास, और इसमें रूल नंबर 10 को भी हमने यूज़ किया है। तो सो रूल नंबर 10, अब रूल नंबर 10 क्या करेगा, ये सारे रूल्स जो है ये मज़ीद जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए है। अब रूल नंबर 10 में क्या था, अब ये ज़रा देखें। हमारे पास जो ए है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी और रूल्स को इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि हमारे जो मौजूदा एक्सप्रेशन है उससे कम एक्सप्रेशन आए हमारे पास। सो अब हमारे पास ऐसे है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, अब a को रूल नंबर 10 से हम a प्लस ए बी लिख सकते हैं, और ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब a को भी a एंड a लिख सकते हैं रूल नंबर 7 के तहत, और अब हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये सारे और में हैं, अच्छा अब इसमें एक 1 है, ये जो लिखा है, लेट मी हाईलाइट इट, ये जो लिखा है हमने, लेट मी हाईलाइट इट अगेन, ये जो लिखा है तो ये हमने रूल नंबर 8 को देखते हुए लिखा है। रूल नंबर 8 को देखते हुए लिखा है कि a और a कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, सो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या कर लिया कि a और a, अच्छा अब हमने मज़ीद इसको कम कर दिया है। अब a डॉट a ही होता है हमारे पास, ठीक है, और क्या कहते हैं a b और a कॉम्प्लीमेंट b हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं। अब हम इसको पहले हम इसको रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। रिकम्बाइन कैसे करेंगे, इसको हम इसके साथ एसोसिएट कर देंगे और ए बी को, आई डोंट हैव दैट सर्कुलर थिंग, सो मैं ऐसा कर लेता हूँ। बहरहाल इस बी को इस बी के साथ हमने एसोसिएट किया है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए कि हमारे पास ए को हमने एसोसिएट कर दिया है ए और ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, जबकि ए बी को हम ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ लिखेंगे। अब ज़रा देख लें
कि हमारे पास इसमें से भी हमारे पास हमारे पास इसमें से क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा, और तीसरे में हमारे पास बी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास पहले वाले में से ए कॉमन आ जाएगा, दूसरे वाले में से बी को हम कॉमन ले लेंगे। हम इसको लिख लेंगे, हम कैसे लिखेंगे जी, ए कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा यहाँ पे, और दूसरे वाले में से प्लस जब b को कॉमन लेंगे हमारे पास बच जाएगा अंदर a प्लस बी या b प्लस ए। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी अब हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। सो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया, तो इसको मैं मज़ीद स्टेप्स के साथ कर रहा हूँ, इसको मैं ओके। सो a इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब अंदर जो ये रह जाएगा a प्लस बी, सॉरी बी को बड़ा लिख लेते हैं, सॉरी बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो बन जाएगा 1, ठीक है, ये बन जाएगा 1। अब हमारे पास जो आगे आएगा वो आएगा जी 1 प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें मैसअप कर लिया है, ये ज़रा देखें, यहाँ पे जो अंदर है इसको मैं मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ तो कि नज़र भी आ जाए, बल्कि स्टेप्स को थोड़ा सा दोबारा कर लेता हूँ क्योंकि वो मैंने कॉमन लेते वक्त थोड़ी मिस्टेक कर दी है। सो हम ये करेंगे कि पहले में से जब a को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर दूसरे वाले में से जब हम b को लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो a प्लस या और a कॉम्प्लीमेंट बचेगा, इसको मैंने b लिख दिया था गलती से। अब हमारे पास ये दोनों 1 होते हैं, तो अगले स्टेप में हम इसको ये लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम a एंड 1 प्लस b एंड 1 लिखेंगे, ठीक है। और 1 के साथ जिस चीज़ को भी एंड किया जाता है वही चीज़ दोबारा आती है, ये हमने एक रूल में पढ़ा था, वो रूल भी देख लेते हैं। लेट मी सी, इसको उस रूल में, चलो वो रूल हम देख लेंगे, और पीछे रूल है। सो हम इसको, ये रूल नंबर इसका मैं देख लेता हूँ अभी। तो ये बहरहाल इसका जो जवाब आएगा वो आएगा a प्लस बी। सो ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। सो वो जो a प्लस a एंड 1 ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो चीज़ आ जाती है। सो ये ऑब्वियस सी बात है, रूल नंबर आप देख लीजिएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से ये रूल नंबर जो है ना 12 को हम रूल नंबर 12 को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सो थोड़ी सी लॉजिक लगानी है, थोड़ा सा जो है ऐसा करना है कि थोड़ा सा हमने इसको मैनिपुलेट करना है और चीज़ों को इस तरीके से देख लेना है। सॉरी, ये रूल नंबर 11 को हमने अभी प्रूफ किया, 12 अभी हम करने जा रहे हैं। सो 11 को हमने प्रूफ कर लिया है, 11 को प्रूफ कर लिया, अब 12 को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको हमने प्रूफ कर लिया है, और अब आप इसको अगर सर्किट में डालो
और इसके सर्किट में डालो। अच्छा ये देखें, अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी। इस वाले पार्ट की हम सर्किट डायग्राम इस वाले की अलहदा बनाएंगे और इसकी अलहदा बनाएंगे, तो रिजल्ट्स हमारे पास सेम आने चाहिए। सो लेट अस सी, हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। पहले इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये ज़रा देखें, ए जो है और हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ। सो ए को हम और कर रहे हैं, ए को इधर से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट किससे लेना है, एंड नॉट गेट से। तो यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और बी को इधर से एंड कर रहे हैं और इसमें से गुजार रहे हैं। तो आप इन वैल्यूज़ को इसमें डाल के देखें तो आप देखोगे कि हमारे पास इन दोनों के जवाब सेम आएंगे। सो ये आपके प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, कि ये वाला जवाब और ये वाला जवाब आपके पास दोनों सेम आएंगे। सो आप ये प्रैक्टिस करो कि इनको इसमें डाल के गेट्स के अंदर से गुजारो और इसको आप प्रैक्टिस कर लो। एक आध मेरा ख्याल है करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप कर लो। सो पहला कर लेते हैं, चलें, या ऐसा करते हैं पहले में तो चलो 0 0 ही है तो 0 ही आएगा। हम ऐसा करते हैं कि तीसरा वाला कर लेते हैं। तीसरे से मेरी मुराद ये है कि जिसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। अब क्या होगा, यहाँ से ये 1 तो यहाँ पे ही ट्रेवल कर जाएगा, और यहाँ से ये जो 1 है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब b यहाँ से 0 जाएगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे जब 0 है, यहाँ से भी ये b जो है वो 0 आ रहा है, तो क्या होगा, इस आउटपुट पे 0 मिलेगा हमें। अब ये 1 और 0 जब और होगा तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। तीसरे का जवाब 1 है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर a और b मतलब a मैंने 1 रखा था और b को मैंने 0 रखा था, तो इसका जवाब भी 1 ही आता है। सो यू कैन वेरीफाई ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। अच्छा जी, अब इन कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हो। सो लेट मी क्लियर दिस एंड क्लियर दिस ऑल्सो। अच्छा जी, ये अब रूल नंबर 12 है। रूल नंबर 12 में हमारे पास जो ये रूल है, ये देखें, इसमें 1 2 3 गेट्स हैं, और खैर इसमें भी 3 गेट्स हैं, लेकिन हमारे पास ये जो लिटरल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी है। सो हम इसको सिंपल इसमें कितने गेट्स हैं, 1 2 3 गेट्स हैं, और इसमें 2 गेट्स हैं, और 2 गेट्स हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब और 2 और हो रहे हैं, और 2 और को फिर हम एंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसका जो है इसका जो है हम देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है। सो लेट अस सी। सो हमने सिंपल ये किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि हमने सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू ए इंटू सी, b इंटू ए बी भी लिख सकते हैं, और b इंटू सी कर दिया हमने, ये सिंपल लिख दिया। अब ये तो सीधा सीधा a इंटू ए ही होता है, ये एंड है। मैं कुछ ले लेता हूँ इधर। सो ये जो है ये सीधा हमारे पास a ही आ गया, ये रूल नंबर 7 के तहत। अब ए सी को ए सी लिख देंगे, ए बी को हम उल्टा कर सकते हैं, बी ए आया था पर हम ए बी कर सकते हैं, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें से इस वाले में से हम ए को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस सी रह जाएगा पीछे, ठीक। अभी इन 2 लिटरल्स को नहीं छेड़ा। सो ये 1 प्लस सी भी हमें पता है रूल नंबर 2 के तहत ये 1 ही आ जाएगा। सो ये 1 आ जाएगा।
अब हमारे पास a प्लस ए बी और ये चीज़ रह गई। अब ये a ही आ जाएगा, a प्लस वन a आ जाएगा। अगेन a और a प्लस b में से हम a को कॉमन ले लेंगे, फिर ये 1 आ जाएगा, b c अभी साथ साथ चलता रहेगा और आखिर में जो नेट रिजल्ट आएगा वो a प्लस ए बी हमारे पास आ जाएगा। सो हमने इसको इस तरीके से प्रूफ कर लिया। तो रूट नंबर 12 को हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम सो फिर हम इसके सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके सर्किट्स को जब ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हो कि और हैं दो और दो और हैं हमारे पास। दो और के साथ हमने इनपुट्स दे दी हैं और एक एंड लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि इन दोनों के जवाब, इसका जवाब और इसका जवाब हमारे पास सेम आएगा। आप ये चीज़ें वैल्यू पुट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा जी, अब सिंप्लीफाई करना है बूलियन फंक्शन को नंबर ऑफ लिटरल्स, कम नंबर ऑफ लिटरल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, ठीक, तो इसको मैं, अच्छा इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको कर सकते हो। ठीक है, या तो कॉमन लेके, जहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते और कुछ भी नहीं हो सकता तो आप उसमें फिर ये तरीका अपनाते हो कि x जो है x, तो रूल्स को देखते हुए, रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होती चीज़ें, हमारे पास जो हैं वो सिंप्लीफाई इस तरीके से नहीं होती, नंबर ऑफ़ लिटरल्स बढ़ भी सकते हैं। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रूल्स को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है कि हमारे पास जो लिटरल्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएं। सो ये पहला जो सिंप्लीफाई किया है इसमें देखें x को जो है x प्लस कॉम्प्लीमेंट लिया है, क्योंकि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट x ही होता है, और फिर x प्लस एक्स वाई लिया है। फिर n को जब मल्टीप्लाई किया है तो ये पिछले वाली सूरत हाल बन जाएगी, ये जो पीछे आई थी x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और लेट मी सी, इस तरह की कुछ सूरत हाल बन जाएगी। बल्कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कर भी लेते हैं इसको। अच्छा इसको ज़रा देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा। सो लेट मी हैव अ टेक्स्ट हेयर। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, x डॉट x आ जाएगा, सॉरी इट्स अ डॉट, x डॉट x मतलब मैं इस x को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, x डॉट x और प्लस x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, इसके बाद भी प्लस आएगा, x कॉम्प्लीमेंट, वेयर इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। ठीक, अब ये मेरे पास आ गया। अब क्या हो सकता है, अब देखें पहले वाले में से मैं अगर x को कॉमन लूँ, x को कॉमन लूँ तो पीछे मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस x को कॉमन लिए तो 1 प्लस y बच जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और दूसरे वाले में मैं x कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले सकता हूँ। सो मैं जब x कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लूँगा तो ये भी x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई। सो अब हमारे पास तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब हम आगे देखें अगर, तो हमारे पास ये तो x रह जाएगा, 1 प्लस वाई जो होगा वो तो 1 ही आएगा। सो ये x रह जाएगा और प्लस x इंटू x प्लस वाई रह जाएगा। ठीक हो गया। अब
इसमें देखिए x इंटू, अगर मैं x को ही कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस, अच्छा हाँ, सो अगर मैं इसमें से x को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस, अच्छा x को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस x, बल्कि इसको ब्रैकेट में रख लूँ ताकि समझ भी आ सके, x प्लस y रह जाएगा। ठीक, अब मेरे पास अब ये दो रूल लगेंगे, x जो है वो एंड हो रहा है इस पूरे के साथ, सो ये पूरी चीज़ ही आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, सो x जब एंड होगा तो ये 1 प्लस x प्लस y रह जाएगा। ठीक है, और अब ये क्योंकि इसके साथ और हो रहा है तो ये x प्लस y रह जाएगा। सो इस तरीके से ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके x प्लस y आ जाएगा। सो चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करना है। जिस जगह कॉमन ले सकते हैं उस जगह कॉमन लें, अगर कॉमन नहीं ले सकते तो फिर ये टेक्निक अपनाएं। ठीक है, कोशिश करें कि लिटरल्स कॉम जो है ना वो देखें, इसमें अब 2 गेट्स थे, अब इसमें 1 गेट रह गया है, तो ये हमारे पास, और देखिए बल्कि इसमें इसमें 2 गेट्स थे, 3 गेट्स थे, एक और है, एक एंड है और एक नॉट का गेट है। तो इसलिए अब हमने उसको कम करके 2 गेट्स में कर लिया। अब अगर इस तरह का हो तो ये तो बहुत आसान है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये तो 0 हो जाएगा और ये एक्स वाई रह जाएगा। इसी तरीके से अगर ये इस तरह की चीज़ है तो कोशिश करें कि 2 ऐसों को जोड़ लेंगे जिसमें से कॉमन लिया जा सके। अब जैसे वाई जेड को, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट ज़ी को, एक्स कॉम्प्लीमेंट ज़ी को इन दोनों में से, एक्स कॉम्प्लीमेंट ज़ी को इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं और फिर ये 1 हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने लिटरल्स को या अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर। अच्छा जी, अब हम इस तरह करते हैं कि आगे देखते हैं कि आगे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो लेट अस सी कि आगे हम ओके। सो ये यहाँ तक क्या कहते हैं कि हमारे पास ये इसको एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सो 12 रूल्स को याद रख लें। 12 रूल्स में से पहले 10 रूल्स, पहले 9 रूल्स जो हैं वो बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही इजी हैं, वो आप आराम से, और ये जो 10, 11 और 12 का रूल है इसको आप प्रूफ एक दफ़ा कर लोगे तो ये भी इंशाल्लाह ज़हन में आ जाएंगे। सो इससे बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज, ये जो मॉरिस मोनो की बुक है इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है इसके आखिर में जितने भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिले तो आप इनको प्रैक्टिस करते जाएं। अब जो अगली चीज़ है वो है जी डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर x एंड y किया जाए और इनका होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, ये वैसे मैंने पीछे आपको करवाया भी हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x का अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, y का अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और बीच का जो ऑपरेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। एंड है तो और हो जाता है, और है तो एंड हो जाता है। और इसी तरीके से जो और का आपके पास और को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होके और एंड बन जाता है। ओके, तो गेट इक्विवेलेंसी जो है वो आप ये देख सकते हो इस तरीके से, ये डी मॉर्गन्स लॉ में आपके पास मौजूद है। डी मॉर्गन्स लॉ सिंपल ये याद रखें कि डी मॉर्गन्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट से डील करता है। सो इसका ट्रुथ टेबल, अच्छा इसमें ये ट्रुथ टेबल जो होता है इसमें 1 ज़ीरोज़ के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के, अच्छा आप इसमें डी मॉर्गन्स लॉ को क्या कहते हैं, अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इनकी सर्किट डायग्राम बना लें, सर्किट डायग्राम में इसको प्रूफ कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इसके आउटपुट पर इन्होंने, ये खैर हमने पीछे लेक्चर्स में किया था, आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे इनपुट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सो ये डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हमने पीछे लेक्चर्स में तफसील से किया था, अब इसका नाम दे दिया गया, दैट इज़ नोन एज दी डी मॉर्गन लॉ। नैंड हो या हमारे पास इन्वर्टेड इनपुट्स हो, एक ही बात है।
सो ये सारी जो चीज़ें बूलियन अलजबरा की हम कर रहे हैं, इसको साथ साथ आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर दोबारा से आपको ये क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आगे और टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। इन अल्लाह हाफिज़।